जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, साधारण ब्याज में सिर्फ ब्याज जो अमाउंट पर लगता है उसके बाद जो अगेन जब हम दोबारा से ब्याज लगाते हैं तो वो सिर्फ अमाउंट पे लगता है। मतलब कि जो आपका प्रिंसिपल है उस पे ब्याज लगता है, मूलधन पर ब्याज लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए किसी से, ब्याज पर लिए, तो 100 रुपए पे पहले साल ब्याज लगेगा। मान लिया आपने 10% की रेट से ब्याज पर पैसे लिए, तो आपका एक साल का ब्याज कितना हो गया, 10 रुपए। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आपने अगर उसको पैसे नहीं दिए तो अगली बार वो 100 रुपए पे तो ब्याज लगाएगा 10 रुपए, लेकिन जो ब्याज पर 10 रुपए आए थे उन ब्याज के पैसों पर भी ब्याज लगेगा 10% का। तो क्या मतलब, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इसके आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1680 हो गई। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है कि साधारण ब्याज में जो हम कैलकुलेशन करते थे वो मूलधन दिया होता था उस पर करते थे, लेकिन यहाँ पर हर साल के लिए, जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए पर 10% का ब्याज लगता है, तो 100 रुपए पर 10% का ब्याज 10 रुपए, ठीक है। 10 के बाद वो अमाउंट कितना बन गया, मेरा मिश्र धन कितना बन गया, 110 रुपए। लेकिन जो मेरा अगले साल का मिश्र धन बन के आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए मूलधन होगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये नहीं होता, लेकिन इसमें होता है। तो इसमें क्या कहा, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 और 3 वर्षों में 1680 हो गई। इसका मतलब जो ये 1600 रुपए है ना, ये अगले साल के लिए क्या है, ये अगले साल के लिए मूलधन है। तो सिंपल फॉर्मूले से हमें पता लग गया कि भाई 1600 रुपए 1680 हो गए। 1600 रुपए 1680 हो गए। 2 साल में 1600 थे, 30 साल ये 1680 हो गए। ये इससे पिछले वाला जो है अगले साल के लिए क्या होगा, मूलधन होगा। मूलधन 1600 है तो कितना हो गया, 1680 हो गया। मुझे ब्याज मिल गया 80 रुपए, ठीक है। मुझे ब्याज मिल गया 80 रुपए। कितने पर मिला, 1600 पर मिला। कितने पर मिला, 1600 पर मिला। और इंटू 100 और परसेंटेज का लगा देंगे साइन। मुझे निकालना है 80 कितना परसेंट है किसका, 1600 का। तो 80 लगा देंगे 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 16 पंजे 80, 5% मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें आप कहेंगे कि आप बेसिक फॉर्मूला भी बताइए, ठीक। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर आप एक काम कीजिए, जैसे ये हो गया अमाउंट, क्या हो गया, अमाउंट, जिसको हम हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। मतलब कि ब्याज और प्रिंसिपल को मिलाकर, ब्याज और मूलधन को मिलाकर अमाउंट आता है। तो अमाउंट हम कैसे निकाल लेंगे, प्रिंसिपल इनटू, ठीक है, और जितना परसेंट हुआ, जैसे कि उसने कहा 10%, ठीक। तो 10% का मतलब हो गया 110 हो गया वो अपने आप का, और 100 ऐसे आप गुना करेंगे तो आ जाएगा। ये अगले साल के लिए होगा, उस तरीके से भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं, या फिर आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर टी। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब हो गया प्रिंसिपल, इसका मतलब हो गया अमाउंट, 1+r हो गया आपका, r हो गया आपका रेट, और t हो गया टाइम, जितने वर्षों के लिए आपको ब्याज लगाना है, ठीक है। इस फॉर्मूले को ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा यूज आ जाती है। मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से 1 या 2 लाइन में क्वेश्चन करना सिखा दूंगा। आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक 4% प्रति वार्षिक दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। देखिए, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोले, ठीक, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले रेट देखना है। रेट कितना दिया है, 4% अर्धवार्षिक दिया है, ठीक है। 4% वर्ष में अर्धवार्षिक 4% वर्ष की दर से, मतलब 4% पर एनम की दर से उसका ब्याज दिया है। लेकिन लगा कैसे रहा है, अर्धवार्षिक लगा रहा है, साल में 2 बार लगा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, 4% साल में लग रहा है, लेकिन साल में कितने महीने होते हैं, 12, लेकिन वो प्रत्येक 6 महीने में लगा रहा है, तो साल में कितनी बार लगेगा, 2 बार। तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 6 महीने में कितना ब्याज लगेगा, 2% का ब्याज लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है ऐसे लिखना है, ठीक है। 25,000 जो अमाउंट है उसको ऊपर लिख लीजिए, कितने साल कितनी बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है, 2 एरो ऐसे खींच दीजिए। यहाँ पे लिखिए कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 2%। कितना, 2%, ठीक है। 25,000 का 2% निकाल लीजिए, कितना, 25,000 का 2%, 2/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 0, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 500 आ गया, ठीक है। 500 पहले साल का ब्याज, 500 दूसरे साल का साधारण ब्याज। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। अब देखिए, ये तो नॉर्मल ब्याज लगा, ठीक। मैंने कहा 25,000 पे 2% पहले 6 महीने में ब्याज लगा, अगले 6 महीने में कितना लगेगा, 500, तो इस पे लगेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो 500 पर भी ब्याज लगेगा। और 500 पर कितना ब्याज लगेगा, 2% का। इस 500 पर कितना ब्याज लगेगा, जो रेट है 2% का। तो 500 का 2%, 500 का 2%, 2/100 हो जाएगा। 100 से 2 जीरो कट गई, 5 दूनी 10 आ गया, ठीक है। देखिए अब ब्याज कितना हो गया, 500 तो ये हो गया, 500 ये हो गया और 10 हो गया ये, ठीक। तो 500, 500 1000 और 10 1000, 10 आपका ब्याज हो गया। लेकिन पूछा क्या है, राशि पूछी है, अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है। देखिए 25,000 की तो राशि थी, कितनी, 25,000 की तो आपकी राशि थी, उसमें 1,010 रुपए क्या हो गया, आपका ब्याज हो गया। 1,010 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। 01062, 2,610 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अमाउंट लिखना है ऊपर, यहां पर लिखते हैं हम रेट और यहां पर लिखते हैं इंटरेस्ट। ये पर ईयर का, यहाँ पे 6 में लगा हुआ है तो प्रत्येक 6 महीने का लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले बार का, यहाँ पर दूसरी बार का। इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, अगर ये आगे जाता तो इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सब पर ब्याज लगता। ये बात आपको याद रखनी है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपए कम है, मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, जब आपको यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, आप अपने अनुसार अमाउंट मानेंगे, ठीक है। तो अपने अनुसार आप अमाउंट कैसे मानेंगे, आप सबसे पहले देखिए आपको रेट क्या दिया हुआ है, रेट कितना दिया हुआ है, 10% का आपको रेट दिया हुआ है। बच्चों 10% की फ्रैक्शन निकालो, फ्रैक्शन आपको पता है कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन आ जाएगी 1/10। जिन बच्चों को फ्रैक्शन निकालनी नहीं आती मैं सिखा देता हूँ। 10% परसेंटेज का साइन हटाओ, 1/100 से गुना कर दो, 1/100 से गुना कर दो, ये कट जाएगा, फ्रैक्शन आ गई 1/10, ठीक है। जो नीचे वाला दिया होता है ना, नीचे वाला, नीचे में क्या दिया है, 10 दिया है, जो नीचे वाला दिया होता है ना उसका मल्टीपल लेते हैं, कितने साल का,
2 साल का, ठीक है, तो उसका कर दो स्क्वायर। अगर उसने पूछा होता 3 साल का तो उसका कर देते हम क्यूब। तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखना है, 2 साल के लिए 2 एरो खींचो, इसका 2 बार का मतलब कि स्क्वायर, स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। ये हमने मान लिया क्या, प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखो आप क्या कहा, 2 वर्ष के लिए 10%, 10% का रेट लगाओ, 10%, दूसरे साल भी 10%, ठीक। 100 पर 10% का ब्याज लगेगा तो कितना आएगा 10, यहां भी 10। ये तो आया है आपका साधारण ब्याज, क्योंकि अभी तक जो ब्याज लगा है पहले साल में दूसरे साल में किस पे लगा है, सिर्फ उस पर लगा है, प्रिंसिपल पर, मूलधन पर लगा है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो इसमें पिछले साल पर 10 रुपए पर भी ब्याज लगेगा 10% का, तो 10 का 10% हो जाएगा 1। अब देखो ये जो ऊपर वाला आता है ना, ये जो आपका ऊपर वाला आया है, ठीक है, ये जो आपका ऊपर वाला आया है, ठीक है, ये क्या आया है, ये आपका आया है साधारण ब्याज। और ये जो पूरा मिलाकर आया है, जो ये नीचे वाला पूरा मिलाकर आया है, ये आया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या आया है, चक्रवृद्धि ब्याज आया है। तो साधारण ब्याज तो हो गया आपका 20 और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 21। इन दोनों का अंतर कितना आया 1, इन दोनों का अंतर कितना आया 1। यदि रेट जो है ब्याज की दर 10% है तो अंतर कितना आया 1 आया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, 1 कम है, क्वेश्चन में भी कहा 1 कम है, हमारी 1 यूनिट 1 के बराबर आ गई। अब मुझे निकालना है मूलधन, मूलधन कितना माना था 100, 1 बराबर 1 तो 100 बराबर भी 100 ही आ जाएगा, मेरा मूलधन 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 डंडे खींच दो, कितने डंडे खींच दो, 3 डंडे खींच दो। अमाउंट लिख दो ऊपर, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल लिख दो ऊपर, जितना आपका मूलधन है उसको लिख दो ऊपर। 3 वर्ष के लिए 10% का ब्याज लग रहा है, तीनों वर्ष में 10% का ब्याज लगाओ, 10%, 10%, ठीक है। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, देखो 2000 का 10% 200, अगले साल भी 200 लगेगा, अगले साल भी 200 लगेगा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका साधारण ब्याज, हर साल सेम रेट पर रहता है, मूलधन पर लगता है, वो क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया। लेकिन क्या कहा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है। तो इस 200 पर भी ब्याज लगेगा 10% का, 200 का 10% 20, 200 का 10% 20। अब देखो, अब यहां पे आ जाओ, ठीक है। अब 200 तो साधारण ब्याज लग चुका, अब पहले इस पे लगाओ, इस वाले पे लगेगा इसका 10% 20, अब इस पे लगेगा इसका 10% 20, अब इस पे लगेगा 20 का 10% 1, 20 का 10% 1। पहले तो मूलधन पर लगा, ठीक, उसके बाद ब्याज पर लगा, यहां पे ब्याज कितना था 200 तो इस पे लगा, अब पूरे ब्याज पर 10% लगेगा, तो आप एक ही जगह लिख दीजिए 20, 20 और 1, ठीक। देखिए कितना हो गया
क्या पूछा, इन दोनों के बीच का अंतर कितने रुपए है, ये आ गया अंतर। ये ऊपर वाला क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, नीचे वाला सारा मिला के चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, और ये आ गया 200 200 200 600 क्या हो गया आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। लेकिन मुझसे पूछा है अंतर 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 और एक 61। ठीक है, देखो ये 2 हो जाएगा, ये 1 नहीं 2 आएगा। ठीक है, यहां पर मिस्टेक हो गई है। बीस और 20 का कितना परसेंट, 10%, 2 आएगा। ठीक है, 20 20 कितना 40 और 20 60 60 और 2 62। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कैसे करना है। 3 वर्ष का लगाना है तो 3 स्लैब खींच दीजिए, उन पर प्रत्येक वर्ष का ब्याज लिख दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे अमाउंट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट पूछा है। आपको पता है जो हमारा क्या होता है, मूलधन होता है, उस पर ब्याज लगता है, और जो ब्याज लग के उसको हम जोड़ दे तो वो मिश्र धन हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक, तो मुझे पता है क्या, 1000 पर मैंने मान लिया, मैंने क्या माना x, कि x रेट मैंने माना r रेट से लग रहा है, r रेट से लग रहा है, तो r रेट से लगने के बाद वो उसमें ऐड होगा तो हो जाएगा 100 प्लस r, 100 प्लस r क्या लग जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ऐसे भी मत कीजिए आप छोड़िए, आप मान लीजिए कि मान लिया वो 100 है, उस पर 10% का ब्याज लग रहा है। ठीक है, 10% का ब्याज लगने के बाद वो 111 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 10% जुड़ने के बाद वो अपने आप का 110% हो गया। ठीक है, तो 100 में उतना ही परसेंट जुड़ जाता है, तो जो जोड़ने के बाद आता है उसको मान लिया मैंने x। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपने आप का x%। ठीक, और x% और परसेंटेज का अगर मैंने साइन हटा दिया तो नीचे लग जाएगा 100। ठीक है, नीचे लग जाएगा 100। ठीक, अब आप एक काम कीजिए। ठीक, अब आप देखिए इसमें क्या है, इसकी जित पावर लगेगी ना, देखिए कितने साल का आया, 2 साल का, ये अपने आप का इतना गुना हो चुका पहले साल में। अब ये क्या बन गया, अब ये अगले साल के लिए अमाउंट बन गया, अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन गया कि हाँ भाई ये अमाउंट, ये ब्याज हो गया, अपने आप का 110% हो गया। ठीक, ऐसा आप करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए ये मूलधन बन चुका है अगले साल के लिए। अब क्या करना, फिर से वही करना है, x गुना हो जाएगा पुराने साल का। ठीक, दूसरे साल भी अपने साल का x गुना हो जाएगा। ठीक, और होने के बाद क्या आंसर आ रहा है, 1144.9 ये आपका आ रहा है। ठीक, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, x की गुना x में करो तो ये आ जाएगा x²। ठीक है, 1144.9 ये वाला 10 चला जाएगा उधर गुना में। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, √11449, ये 10 की गुना इसमें करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, अब इसका मुझे अंडर रूट निकालना है। अब इतनी बड़ी संख्या देख के आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे, ठीक, कि इसका मुझे कैसे पता होगा। मैं आपको वर्गमूल निकालने का बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आपको यूनिट डिजिट देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको मैंने सिखाई थी, अगर आपको सीखना है ऐसी ट्रिक को तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। आप कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो बनानी चाहिए नहीं चाहिए। ठीक, आप देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, तो 9 किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 7 के में आता है, 7 7 49,
और एक आता है किसके में, 3 के में, 3 या 9। ठीक है, तो या तो ये 3 का होगा या होगा ये, देखो या तो ये 3 का होगा या होगा ये 7 का। ठीक, या तो 3 का होगा लास्ट में या होगा 7। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नंबर छोड़ देना है, काट देना है। कितना बचा, 114। अब ये देखो किसके स्क्वायर के अंडर में ये आता है। देखो 9 का स्क्वायर 81, ठीक, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 121 इससे बड़ा हो जाएगा और 100 छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो 100 के बाद और 121 के बीच में जितने भी होंगे वो किसके अंडर में होंगे, 100 के अंडर में होंगे। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो आप क्या लिख कर देंगे, यहां पे लगा देंगे 10। ठीक है, या तो ये 103 का है या है 107 का। ठीक, अब भी कंफ्यूजन है, आप कहेंगे सर आप भी 2 आ रहे हैं। अब मुझे ये तो पता लग गया या तो 103 का है या है 107 का। अब मैं पहचान कैसे करूं कि 103 का है या फिर 107 का है, तो उसका भी बताएंगे। देखिए जो ये मेरा आया है ना 10, इससे अगले नंबर में गुना कर दो, इससे अगले नंबर पे गुना कर दो। 10 की गुना 11 में करूंगा तो आएगा 110। जो नंबर आया इस नंबर से यदि ये बचा हुआ नंबर बड़ा है तो आपका बड़े वाला आंसर होगा, अगर छोटा है तो छोटे वाला आंसर होगा। क्या 110 से 114 बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है, तो आपका आंसर 107 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 107। ठीक, जो अपने आप में 100% था अब कितना हो चुका है, 107 हो चुका है। तो क्या ये कितना बढ़ा, ये 7% बढ़ा। आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। इसको चलिए एक बार और समझते हैं, इसको एक बार और समझते हैं हमने ये कैसे किया। अमाउंट कितना था, 1000, कितना था 1000, वो अपने आप का x% हो गया अगले साल के लिए ब्याज जुड़ के, तो x बटे 100। अब एक बार और लगा क्योंकि 2 साल का ब्याज लगना है, तो x बटे 100। अब देखो इतना होने के बाद वो कितना आया, 1144.9। ठीक है, 1 2 1 2 1 1, x की गुना x में करोगे x स्क्वायर, ये उधर जाके गुना हो जाएगा तो ये आएगा 1144.9। ठीक है, x बराबर, ये पॉइंट हट जाएगा, गुना हो गई ना, पॉइंट हट जाएगा, x स्क्वायर बराबर 11449। x के बराबर कितना आ गया, 11449 का अंडर रूट। ठीक है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी कैसे निकालते हैं। अगर आपको उसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके लिए आपके लिए एक बिल्कुल ट्रिक के लिए वीडियो बना दी जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया, 107। जो अपने आप में 100% था अब वो 107% हो गया। क्या इसमें कुछ बढ़ा, जी हाँ बढ़ा। कितना परसेंट बढ़ा, 7% बढ़ा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। उस कालावधि को याद कीजिए जिसमें 1000 के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ हो। देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है 1000 क्या है, आपका प्रिंसिपल है, रेट कितना दिया है, 10% का दिया है। ठीक है, और ब्याज कितना दिया है, ब्याज दिया है CI 331। ठीक है, ये आपको उसने क्वेश्चन में कहा है। देखिए इसे आप बेसिक फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस पावर का उपयोग कीजिए। देखिए उसने क्या कहा, 1000 का कितना परसेंट, मान लो देखिए 10% की रेट से लग रहा है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/10, 1/10। आपको पता है वो अपने आप का 10% बढ़ेगा तो 11/10 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि 10% बढ़ने के बाद 110/100 हो जाएगा। 10 से 10 कट गई, 11/10 हो जाएगा अपने आप का अगले साल, 11/10
हो जाएगा। ऐसे वह 11/10 होगा, उससे अगले साल, उससे अगले साल भी 11/10 होगा, और होता जाएगा जब तक उसका ब्याज 331 ना हो जाए। तो मुझे पता है 11/10 से इसमें गुना होगी, और कितने समय के लिए होगी, मैंने लिख दिया टी समय के लिए इसमें गुना होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता है कितने साल तक ब्याज लग रहा है। और लगने के बाद कितना हो गया, लगने के बाद देखो 1000 तो ये रहे, 1000 तो मेरा क्या था, मूलधन था, और ब्याज कितना आ गया 331, तो ये आ जाएगा 1 3 3 और 1 1331 हो जाएगा मिश्रधन, क्योंकि ये क्या आता है, इससे मेरा मिश्रधन आता है। ठीक है, तो 1331 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब आप एक काम करो, आप एक काम करो, इस 1000 को ले जाओ नीचे, ये हो जाएगा 11/10 की पावर टी 1331/10 1000। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1331 किसका क्यूब होता है, जाना पहचाना सा लग रहा है ना, जी बिल्कुल, ये क्या 11 का, और 1000 मतलब 10 का, तो 11/10 का ये होल क्यूब हो गया। ठीक है, 11/10 का होल क्यूब हो गया, तो 11/10 की पावर टी और 11/10 की पावर 3, देखो दोनों का बेस सेम है ना, तो टी कितना आ गया, दोनों का कंपैरिजन करो, टी आ गया 3 साल, टी कितना आ गया, टी आ गया 3 साल। जब दोनों का बेस सेम हो तो क्या करते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल के लिए 1400 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज सालाना 10% प्रति वर्ष की दर से जोड़ा जाता है। देखिए सबसे पहले क्या करना, मैंने आपको बताया कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 डंडे खींच लीजिए, कितना अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल दिया है, 1400 दिया है, दर कितनी है 10% की, दर कितनी है 10% की। ठीक है, क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, निकालो, 1400 का 10% 140, 1400 का 10% 140, यह तो साधारण ब्याज हो गया, लेकिन पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज, तो 140 ब्याज आया था, अब इस पर 10% लगेगा तो कितना हो जाएगा, 14 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब जोड़ो उनको, देखो 0 और 4 0 0 और 4 मतलब 4, 4 और 4 8 और 1 9, ठीक है, और 1 और 1 2, 294 आ गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 140 140 280 और 280 और 14 194। ठीक है, इससे आप बड़े ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपको अमाउंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। A = P × 1 + R/100 की पावर T फॉर्मूला करके बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 2 साल मतलब 2 डंडे, 3 साल मतलब 3 डंडे, ऐसे खींच के आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज राशि क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 वर्ष के लिए बोला गया है, तो मतलब 2 डंडे, ऊपर ब्याज निकालने के लिए क्या लिखेंगे, हम अपना प्रिंसिपल लिखेंगे, कितना प्रिंसिपल दिया है 2100 रुपए दिया है, रेट लगाइए, रेट कितना 10% का, रेट कितना 10% का, 2100 का 10% 210, 2100 का 10% 210, ठीक, 210 का 10% 21, ठीक है, 210 210 420, 420 और 21 441, आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े ही आसानी से एक लाइन में हमारा क्वेश्चन आ गया।
ठीक है, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर निवेश किया जाता है तो 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह निवेश की 1.21 गुना हो जाती है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर क्या थी? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखिए, आप एक राशि को जब चक्रवृद्धि ब्याज पर निश्चित दर से निवेश किया था 2 साल बाद परिपक्व होने पर वह क्या हो जाती है? 1.21 गुना हो जाती है। मान लो वह राशि क्या थी? वह राशि थी P। ठीक है, वह राशि थी कितनी? P थी। ठीक, अब मैंने क्या किया, एक रेट से उसको क्या किया, मैंने इंटरेस्ट लगाया। तो इंटरेस्ट लगाने के बाद क्या हुआ, वो x की रेट से बढ़ी। ठीक है, तो x/10 फ्रैक्शन में ले लिया मैंने, x/10, या फिर आप 100 भी ले सकते हैं, 100 ले लो, x/100। ठीक है, और 2 साल बाद यानी कि 2 बार हुआ, ये हो गया x/100, फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ। भाई अपने आप की x% हुई, यानी कुछ बढ़ के हुई ना, तो अपने आप की x% हो गई। फिर उसके बाद वो अमाउंट अपने पिछले के लिए क्या बन गई, इसको जोड़कर बन जाएगा। मान लिया 10% बढ़ा तो 110% हो जाएगा। तो ये क्या बन गई, प्रिंसिपल बन गई अगले के लिए। तो अब अगले के लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये उसका x% हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब ये कितना बन गया, ये बन गया अपनी मूल राशि का 1.21 गुना, मतलब कि ये बन गया 1.21 P। ठीक है, 1.21 इंटू P, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अपनी निवेशित राशि का 1.21 P हो जाता है। देखिए P से कट गया P। ठीक, ये हो जाएगा x की गुना x में करो x²। ठीक है, 1.21 इंटू 1 2 और ये हो गया 100। ठीक है, ये वाला पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 1 2 0 आ जाएंगी, तो 2 0 से कट गई 2 0। x² बराबर 121 गुना 100, x² बराबर 121 गुना 100, तो x बराबर क्या आ जाएगा, √121 गुना के 100। तो x बराबर कितना आ गया, देखो 121 का अंडर रूट लेंगे तो 11 और 100 का लेंगे तो 10, तो x बराबर कितना आ गया, 110। 110 वह अपने आप की 110% हो रही है हर साल। तो 110% होने का मतलब क्या है, 100% होती है कोई भी वस्तु अपने आप में, 100 से 110% हो रही है, तो क्या रेट निकाल सकता हूं जी, बिल्कुल रेट आ गया 10% का, रेट आ गया 10% का। ऑप्शन सी अपने आप में आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, मैंने मान लिया जो प्रिंसिपल है उसको P, वह अपने आप की x गुना हो रही है, तो क्या हो जाएगी x/100। फिर वो अगले साल अपने आप की x गुना होगी, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो x/100, और होने के बाद अपने आप की 1.21 गुना हो जाती है। तो अमाउंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1.21 इंटू P से P कट गया, x² बराबर 121 इंटू 100, और x बराबर आ जाएगा 110, जो अपने आप में 100% थी, अब कितनी हो गई, x की वैल्यू 110। तो 100 और 10 में, 110 में कितने का डिफरेंस आया, 10 का, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। ₹300 पर 2 साल में अर्जित ब्याज क्या होगा यदि राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, ₹300 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 300 की। ठीक है, 2 साल के ब्याज की बात हो रही है, तो कितने डंडे खींचेंगे, 2 डंडे खींचेंगे। 10% रेट लग रहा है, कितने परसेंट लग रहा है, 10% रेट लग रहा है। ठीक है, 300 का 10% 30, 300 का 10% 30। अब 30 का 10% लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पर भी ब्याज,
तो 30 का 10%, 30 और 30 60 और 3 63, ये पूरा ब्याज हो गया 30 और 30 60 और 3 63, 63। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 600 को 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित करने पर 2 वर्ष में अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा। देखिए यहां पर भी क्या है, 600 है। 600 को सबसे पहले कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ब्याज लगाएंगे 2 साल का, कितना 10%, 10%। ठीक है, 600 का 10% 60, 600 का 10% 60। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज पर भी ब्याज, तो 60 जो ब्याज आया था इस पर भी ब्याज, 60 पर 10% मतलब 6, 60 और 60 120, 120 और 6 126, तो 126 आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 250 रुपए है, वह राशि ज्ञात कीजिए। जब आपको प्रिंसिपल ना दिया हो, रेट दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो, तो मैंने आपको बताया था आप क्या करेंगे, आप रेट की फ्रैक्शन बनाइए, रेट की फ्रैक्शन बनाइए। 10% की फ्रैक्शन मतलब 1/10, और कितने साल का, 2 साल का मतलब स्क्वायर, उतनी ही पावर चढ़ा दीजिए। 2 साल का मतलब स्क्वायर, 3 साल का मतलब क्यूब, 4 साल का मतलब 4 पावर। ठीक है, तो स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, प्रिंसिपल मान लीजिए। ठीक है, अब लगाइए 100 पर 10% ब्याज, 100 पर 10% ब्याज दोनों साल लगेगा, कितना हो गया 10, और दूसरे साल 10। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज, 10 का 10% पर ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा 1। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये जो ऊपर वाला आया है, ये जो ऊपर वाला आया है ये क्या है, ये तो साधारण ब्याज है, और जो ये नीचे वाला आया है, ये जो नीचे वाला आया है, ये इन दोनों का अंतर है। और ये पूरा का पूरा जो आया है, ये जो पूरा का पूरा आया है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक, जो 10 10 20 और 1 21 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो ऊपर ऊपर का आया है वो क्या है, साधारण ब्याज। तो नीचे वाला क्या है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आया 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, 250। दोनों के ब्याज में अंतर 250, 1 बराबर 250। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बराबर 250, 1% बराबर 250, 100% बराबर कितना होगा, तो 250 में गुना कर दीजिए 100 की, 250 में गुना कर दीजिए 100 की, तो कितना आ गया 25,000 रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप एक लाइन में ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 800 को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है, 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा, एक लाइन में करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऊपर क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद जितने साल का निकालना है उतने डंडे खींचो, ब्याज का दर लिखो कितनी 10%, 2 से साल 10%, 800 का 10% 80, 800 का 10% 80, 80 का 10% 8, 8 80 और 80 160, 160 और 8 168। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, बड़े ही आसान तरीके से। थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, पेशेंस रखिए और अच्छे दिमाग से सोचिए कि हम उसको कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, अर्धवार्षिक रूप से दे 10% वर्ष की नाममात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। 10% प्रति वर्ष की नाममात्र दर। देखिए 10% नाममात्र नहीं होता,
क्वेश्चन में लिखा गया है, लेकिन 10% बहुत ज्यादा होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज तो मतलब ब्याज पर भी ब्याज आपको लूट के खा जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है। ठीक है, तो क्या कहा, 10% प्रतिवर्ष की नाममात्र दर के अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर। देखिए, अर्धवार्षिक रूप से पूछिए, 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक ब्याज दर को यदि मैं अर्धवार्षिक कर दूं, साल में 2 बार लगा दूं, तो अनुरूप जो आएगी वो बन के जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आएगा वो क्या आएगा। देखिए, आप एक बात बताइए, सबसे पहले आप मान लीजिए अमाउंट 100, कितना मान लीजिए 100 पर, देखिए 100 पर क्या होगा, ब्याज लगेगा। ठीक, ब्याज लगेगा, ये 100 मत मानिए, 100 नहीं मानते। मुझे पता है ब्याज की दर अगर छमाही हो जाएगी तो यानी कि वो अपने आप में आधी हो गई। ठीक है, समय आधा हो गया तो दर भी आधी हो गई। अब जो ब्याज लगेगा 5-5% लगेगा 2 बार, 5-5% लगेगा कितनी बार, 2 बार। फ्रैक्शन 5% की 1/20, 1/20 फ्रैक्शन निकालनी आपको आती है। कितनी बार लग रहा है, 2 बार लग रहा है। मैंने आपको बताया है कि क्या करना है, नीचे वाले का उतना ही गुना ले लेना है जितना कि साल हो। तो मुझे क्या लेना होगा, मुझे प्रिंसिपल लेना होगा 400, 400 पर ब्याज लगेगा कितना, पहले 6 महीने में 5%, अगले 6 महीने में 5%, पहले महीने में 5%, अगले महीने में 5%, इसका 5% कितना आएगा 20, इसका 5% 20, साधारण ब्याज दोनों में 20-20 लगेगा। अब ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 5%, 5% ब्याज कितना आया था 20, 20 का 5% कितना आएगा, 20 का 5% आ जाएगा 1। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 20 और 20 40 और 1 41, 20 और 20 40 और 1 41। ये जो 41 ब्याज लगा है ये किस पर लगा है, ये 400 पर लगा है। तो 41 का मुझे निकालना है, कितने परसेंट है 400 का, तो जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके सापेक्ष निकालना होता है उसको नीचे लिखते हैं और इनटू कर देते हैं 100 से और मल्टीपल परसेंटेज का लगा देते हैं साइन। 100 से 100 कट गया, 41/4। ठीक है, अब देखो 41 कितनी बार कटेगा, 10 बार तो डायरेक्ट चल गया, 40 अब चलेगा नहीं एक पे, तो क्या लगाएंगे हम, पॉइंट, आ गया 10, 4 दूनी 8, बच गया 2। ठीक है, और 4 पंजे 20, 10.25, 10.25%। ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ब्याज उसने साल में ना लगा के उसका आधा आधा 2 बार लगा दिया तो ब्याज का रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1200 को 2 साल के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है तो अर्जित ब्याज कितना होगा। देखिए एक लाइन में बनाएंगे, बिल्कुल एक लाइन में। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपना प्रिंसिपल कितना, 1200, कितने साल के लिए निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है, 2 डंडे खींच दो। आगे क्या करना, 10% रेट लिखो, कितना 10%। ठीक, 1200 का 10% 120, 1200 का 10% 120, ये तो आया आपका साधारण ब्याज। लेकिन यहां बात हो रही है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 120 ब्याज आया था, इसके ऊपर भी ब्याज लगेगा कितना, 10% का। तो 120 का 10% हो गया 12, 120 और 120 240, 240 और उसमें मैं जोड़ दूंगा 12, तो हो जाएगा 252 रुपए आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कितने का, 1200 पर 10% वार्षिक दर से आपका ब्याज आ जाएगा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। आज मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, मिक्स करके कराए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।